बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। सदक़ल्लाहु मौलाना नज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन आमीन व इला गैरि निहाया। आइए अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने आका की बारगाह में जी लगाकर बाआवाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज की इस बाबरकत अज़ीम शान जलसा फैज़ुर रसूल कॉन्फ्रेंस में ज़ेर एहतमाम जामिया रज़विया फैज़ुर रसूल हम और आप शरीक हैं। अल्लाह ताला हम सब की शिरकत को कबूल फरमाए और इस बाबरकत जलसे को हम सब के लिए अल्लाह ज़रिए निजात मग़फ़िरत बनाए। कहिए आमीन आमीन। हज़रात, बड़ी खुशी की बात है कि बहुत दूर दूर से लोग आ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आने की आपको बरकतें ज़रूर मिलेंगी। आपका आना, हमारा आना अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन आमीन। आप लोग ज़रा इधर ही आ जाएं। आए हैं जब घर छोड़ के तो एक काम और कर लीजिए। ऐसे नक़ीब हजरात तशरीफ़ लाएंगे, सब सिस्टम में ले आएंगे आपको, लेकिन अभी इब्तिदा है। बड़े खुलूस व मोहब्बत से गिरामी क़द्र इज़्ज़त माब हज़रत मौलाना अताउल्लाह रज़वी साहब ने इस जलसे को सजा लिया है। लिहाजा आप बाज़ौक़ बैठ कर उनकी हौसला अफ़ज़ाई करें, उनको एहसास हो कि हमने जो इदारे का जलसा सजाया है, हमसे मोहब्बत रखने वाले, दीन खुदा शरीयत मुस्तफ़ा से प्यार करने वाले पहुँच चुके हैं और पहुँच रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला पहुँचने वाले और सुनने वाले, सुनाने वाले सबको अल्लाह उसका अज्र भी देगा और बहुत सारी मालूमाती बातें भी हासिल होंगी। इस बाबरकत जलसे में हज़रत मौलाना मुनव्वर हुसैन साहब की आप नात ख़ानी सुन ली है। मौलाना अफ़ज़ल हुसैन ज़ियाई साहब और मौलाना चांद रज़ा साहब और हाफिज़ इश्तियाक़ साहब हैं, इरशाद साहब, ये सारे साहिबान लोग हाज़िर हैं। और जितने इश्तिहार में मुअज़्ज़ज़ मशाइख़ बुज़ुर्गान दीन के तज़किरे हैं, उनके आमद का ऐलान है, वो सब तशरीफ़ ला चुके हैं। ग़ालिबन मैंने तो ज़ियारत की है, दूर ही से भी मुलाक़ात करीब की बाकी है। खलीफ़े हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद गुले गुलज़ार रिज़वानियत मेरे मुर्शिद इरशाद हज़रत अल्लामा अलहाज शाह हज़रत अल्लामा शाह मुफ्ती वजहुल कमर साहब क़िबला मददिल्लाहुल आली व नूरानी काज़ी कटक उड़ीसा तशरीफ़ ला चुके हैं। मैंने ज़ियारत कर ली है हज़रत की, और सारे शोरा खुतबा जो मदऊ हैं वो सब आ चुके हैं। लिहाजा ग़ालिबन मेरे इल्म में नहीं है, मौलाना अफ़ज़ल साहब से मैंने पूछा है तो इन्होंने बताया, वो उधर ही से आए हैं तो इन्होंने बताया है सब आ गए हैं, इसलिए मैंने कह दिया है। वरना मेरी आदत है कि तहक़ीक़ के बगैर मैं तज़किरा नहीं करता हूँ। तो बहर कैफ़ अल्लाह तबारक व तआला इस बाबरकत जलसे को इस आबादी के लिए, इस इलाक़े के लिए और जुमला अहले ईमान के लिए बाबरकत बनाए। आमीन आमीन। अल्लाह फरमाता, अपने रब की नेमत का खूब खूब चर्चा करो। रब के नेमत का चर्चा करने का जिक्र रब खुद कर रहा है, इसलिए मुंतज़मीन जलसा ने, बानीन जलसा ने इस ज़िक्र से अपने आप को, अपने दयार को, अपने इलाक़े को फैज़याब करने के लिए ये बाबरकत जलसा सजा लिया है।
अल्लाह ताला इस जलसे की बरकत से इस इदारे को और दीन दूनी रात चौगनी तरक्कियाँ अता फरमाए। आमीन सुम्मा। कलमे शहादत के पढ़ने वालों, मरहूम मग़फ़ूर मौलवी वली मोहम्मद साहब क़ादरी नव्वरल्लाहु मरक़दहू बड़े खुश नसीब, बहुत बड़ा काम करके गए, बिलख़ुसूस इस इलाक़े के लिए, क्योंकि तर्जमाने आला हज़रत मसलके आला हज़रत के मसलक दीन खुदा शरीयत मुस्तफ़ा का एक मुबल्लिग़, एक तहरीकी अदारा, एक तंज़ीमी अदारे का होना बहुत ज़रूरी था। मरहूम मग़फ़ूर ने जहाँ अपने बेटे को आलिम दीन बनाया, वहीं इस इलाक़े में कई हज़रात को पढ़ाया और वो पढ़कर आला तालीम हासिल करके हाफिज़ बने, आलिम बने, कारी बने। हज़रत मौलवी मोहम्मद वली मोहम्मद क़ादरी नव्वरल्लाहु मरक़दहू की उस दीनी खिदमत को अल्लाह कबूल फ़रमाए आमीन और उनके दर्जात को अल्लाह बुलंद फ़रमाए। आमीन। यकीन जानिए उम्र के आखिर हिस्से में, मैंने कुछ हिस्सा देखा है, उम्र के आखिर हिस्से में दीन खुदा शरीयत मुस्तफ़ा मसलके आला हज़रत के लिए फ़िक्रमंद रहते थे। आज ये उसी फ़िक्रमंदी का समरा है जो आप अपने माथे की आंखों से देख रहे हैं कि जो बाग उन्होंने लगाया अपने शागिर्दों की शक्ल में, अपने बेटे की शक्ल में, वहीं उनका लगाया हुआ ये चमन मदरसा जामिया रज़विया फैज़ुर रसूल, ये भी आज हम और आप देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये किस तरीक़े से परवान चढ़ रहा है। इसके परवान चढ़ाने में बहुत से उलमा के खिदमात भी हैं। अल्लाह ताला उन सब की उन खिदमतों को कबूल फ़रमाए और इस इदारे को अल्लाह दीन दूनी रात चौगुनी तरक्कियाँ अता फ़रमाए। आमीन। मोहतरम, इदारे अगर खोल नहीं पा रहे हैं तो आप खुले हुए इदारों को बंद भी मत होने दीजिए। आज ये देखिए, जिस बातिल ख़याली से चल रही है तहरीक, मसाजिद मदारिस खानकाहों पर हमले की साजिश रची जा रही है, मुनज़्ज़म तैयारी की जा रही है कि हमारे मदारिस न रहें, मसाजिदें न रहें, खानकाहें न रहें, मज़ारात औलिया को शहीद कर दिया जाए। लेकिन याद रखिए, फ़ानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। सुभान अल्लाह। वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। आप ये न डरें कि ये हो जाएगा, बल्कि आप पक्के सच्चे मुसलमान बन के रहें। हमारा ईमान इस बात पर है कि वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, किसी के चाहने से कुछ न होगा। वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। हम खुदा के बंदे दीन खुदा शरीयत मुस्तफ़ा पर मुकम्मल पाबंदी से अमल करें। अल्लाह अमल की तौफीक दे। दीन खुदा शरीयत मुस्तफ़ा से प्यार करना अगर सीखना है तो इमाम हुसैन की ज़िंदगी को पढ़िए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिर्फ एक झूठ बोलते, कह देते यजीदियो मैंने यजीद की बैत कबूल कर ली है, बाद में इनकार कर जाते। सिर्फ एक झूठ बोलने से हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 72 नफूस क़ुदसिया के साथ करबला में शहीद न होते, आप बच जाते। लेकिन एक झूठ बोलकर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला में 72 को नहीं बचाया, बल्कि 72 को दे के दीन खुदा शरीयत मुस्तफ़ा को बचाया है। दीन खुदा को समझिए, शरीयत मुस्तफ़ा को समझिए। इस शरीयत में जो चीज़ हराम है आप उसे हराम जानिए, जो हलाल है आप उसे हलाल जानिए। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक झूठ बोलकर अपनी जान
72 की जान नहीं बचाई, बल्कि 72 को के साथ शहीद होकर दीन खुदा को बचाया। हज़रत बेकल बलरामपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तभी तो कहा है, कलमे तौहीद है तेरी शहादत हुसैन, तू न होता न रह जाती सदाकत हुसैन। तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को, वो रहेगा ताबद तेरी बदौलत हुसैन। और मिल्लत इस्लाम को मिलता है एक दरसे हयात, कैसे हम भूलें तेरा यौम शहादत हुसैन। और एहतमाल आने का है फिर से यजीदियत का दौर, फिर जहाने नौ को है तेरी ज़रूरत है हुसैन। हाल मेरा कुछ भी हो, मेरा अकीदा है यही, बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत हुसैन। दीन खुदा को समझिए, शरीयत मुस्तफ़ा को समझिए, बेखौफ रहिए। अल्लाह से डरने वाला किसी से नहीं डरता है। आपस में मुत्तहिद रहिए, आपस में मुत्तफिक रहिए, अपने आप को इख्तलाफात से निकालिए, आपस के इत्तेहाद को मजबूत कीजिए और आलिम बन के रहिए। ये मदरसा जामिया रज़विया फैज़ुर रसूल जो ये कायम है, मरहूम मग़फ़ूर वली मोहम्मद क़ादरी साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने जो ये ज़मीन वक्त की थी, जो एक जमात एक टीम तैयार की है। बहुत सारे हुफ़्फ़ाज़ इस इलाके में उलमा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ज़ी सलाहियत हज़रात हैं। इन सब को सींचा है, संवारा है। आला तालीम हासिल करने के लिए मुल्क के मुख्तलिफ मकामात में जाने की राह हमवार की है। लेकिन ए इस्लाम के दुलारो, कलमे शहादत के पढ़ने वालों, क्या ख्याल आला था उनका, क्या आला ख्याल था। इस आला ख्याली के साथ हम और आप सब अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करें। आज हर इलाके में मदारिस की ज़रूरत है, हर गांव में मदरसे की ज़रूरत है, ताकि हमारे तलबा मुल्क के मुख्तलिफ मकामात दूर दराज इदारों में जाकर अगर ना पढ़ सकें तो कम से कम अपने अपने गांव के मदरसों में, अपने अपने इलाके के मदरसे में रह कर के ही ज़रूर इतनी तालीम हासिल कर लें जिस तालीम से उनकी दुनिया और आखरत आबाद हो सके। इसलिए इस्लाम के दुलारों, अपने मकातिबों को मजबूत करें, अपने मदारिसों को मजबूत करें। लाइके मुबारकबाद हैं मौलाना अताउल्लाह रज़वी साहब के इस मदरसे में तालीमी काम गालिबन शायद आला तौर पर चलने के बाद बंद हो गया था, लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जारी हुआ। इसी तरीके से एक मदरसा फैजुल गुरबा ऐनुल उलूम गंगौली का इदारा है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तालीमी खिदमात वहाँ भी जारी हो गए। इसलिए मैं आप सब से अर्ज करना चाहता हूँ, आप जब अपना घर चला ले रहे हैं तो क्या मदारिस इस्लामिया आपसे नहीं चल पाएंगे? आप उसका भी ख्याल रखें, मदारिसों को चलाएं, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, आलिम बनो या आलिम से इल्म हासिल करने वाला बनो, या आलिम की बात सुनने वाला बनो, या आलिम से मोहब्बत करने वाला बनो। ये चार बन के रहने की तालीम अल्लाह के नबी ने अपनी उम्मतियों को दिया है। आलिम बनो, आलिम से इल्म हासिल करने वाला बनो, आलिम की बात सुनने वाला बनो, या आलिम से मोहब्बत करने वाला बनो। पांचवा ना बनना वरना हलाक हो जाओगे। इसलिए इस्लाम के दुलारो, आलिम बनिए, आलिम बनने का शौक़ पैदा कीजिए। मदारिसों में सिर्फ अपने बच्चों ही को ना भेजिए, खुद भी अपने आप को पहुँचाइए। और असातिज़ा जो हैं, जो उस्ताद रहें मदारिसों में, उन असातिज़ा से भी कुछ दीन की तालीम हासिल कीजिए। आपको पता है, जब आप इल्म हासिल करने के लिए अपने घर से निकलेंगे, किसी भी मदारिस में मसाजिद के अइम्मा के पास इल्म हासिल करने के लिए निकलेंगे, तो आप तो समझ रहे हैं कि हम पढ़ने जा रहे हैं, हमें कुछ इल्म हासिल हो जाएगा। लेकिन सुनिए, ये आपका सफ़र करना कैसा है। हज़रत कसीर बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैं दमिश्क की मस्जिद में हज़रत अबू
दरदा के साथ बैठा था। एक शख्स आए, आने के बाद कहे, ए अबू दरदा, मैं अल्लाह के प्यारे नबी के प्यारे शहर से आया हूँ सिर्फ एक काम के लिए, और कोई दूसरा काम नहीं है। वो एक काम ये है, मैंने सुना है आप हुजूर से हदीस रवायत करते हैं, मैं उसी हदीस को लेने के लिए आया हूँ, एक काम के लिए। बोलो इस्लाम के दुलारो, आप दूर दराज से जलसों में पहुँच रहे हैं या नहीं पहुँच रहे हैं? आप अपने घरों से मदरसे के जलसे में आ रहे हैं या खानकाहों में, मदारिसों में जा पा रहे हैं या नहीं जा पा रहे हैं? ज़ौक़े इल्म, तलबे इल्म के लिए आप निकल पा रहे हैं या नहीं निकल पा रहे हैं? हर आदमी अपने आमाल से बाखबर है, लेकिन मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, आने वाले आकर कह रहे हैं, ए अबू दरदा, बस सिर्फ एक काम के लिए आया हूँ, इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। वो ये है, मैंने सुना है आप हुजूर से हदीस रवायत करते हैं, मैं उसी हदीस को लेने के लिए आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इतना कहना था। अल्लाह के प्यारे नबी के प्यारे सहाबी हजरत अबू दरदा वो हदीस सुना रहे हैं। आप कहते हैं, मैंने अल्लाह के प्यारे नबी को फरमाते हुए सुना है कि जो इल्म दीन हासिल करने के लिए सफ़र करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत के रास्तों में से एक रास्ते पर चलाता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं जमात अहले सुन्नत, जमात अहले सुन्नत के एक बेहतरीन खादिम और दीन खुदा शरीयत मुस्तफ़ा के सच्चे मुबल्लिग हज़रत मौलाना अताउल्लाह रज़वी साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। इस जलसे के सदर हैं और सदर का होना जलसे में ज़्यादा ज़रूरी है। 10 मिनट में मेरी तकरीर ख़त्म हो जाएगी। आप जानते हैं मैं हर जलसे में पहले ही तकरीर करके चला जाता हूँ, मेरे साथ कुछ मजबूरी है, इसीलिए तो और अच्छा रहता है, ताकि एक ये भी पहले के चक्कर में लोग बाद के चक्कर में मारा मारी भी करते रहते। मैं इस उम्र में बात तकरीर करते करते इस उम्र तक पहुँच गया। अब कुछ दिनों से ये आदत बना लिया है कि बाद में बोलते थे, अब पहले ही से शुरू कर देते हैं। तो इसलिए अब 10 मिनट में हम अपनी तकरीर ख़त्म करेंगे। आखिरी मरहले की गुफ्तगू है, वो ये है, सुनिए। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह उसे जन्नत के रास्तों में से एक रास्ते पर चलाता है जो इल्म दीन हासिल करने के लिए सफ़र करता है। मदारिस पहले कम थे, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हर इलाके में अहले सुन्नत वल जमात के मदारिस हैं और साथ साथ दीनी खिदमात वहाँ से हो रहे हैं। आप अपने बच्चों को, अपने आप को तालीमात दीन उलूम नबिया से उन मदारिसों से मुदय्यन कीजिए। अल्लाह ताला तौफीक दे, कहिए आमीन सुम्मा आमीन। ए इस्लाम के दुलारो, कलमा शहादत के पढ़ने वालों, देखिए मदरसे की ज़रूरत कैसी है। क्यों ना मदरसा चलाया जाए? मदरसा हम क्यों बंद रखें, क्यों ना चलाएं? हर गांव में मदरसा होना चाहिए। अल्लाह तौफीक दे, अपने मकतबों को मजबूत कीजिए। एक उस्ताद से काम नहीं चल रहा है, एक के जगह पे 2 रखिए। अपने बच्चे बच्चियों को इतनी तालीम ज़रूर दे दीजिए जिस तालीम से वो दीन खुदा शरीयत मुस्तफ़ा को समझ ले कि दीन खुदा क्या है, शरीयत मुस्तफ़ा क्या है। जिस दीन खुदा शरीयत मुस्तफ़ा पर हमें अमल किए बगैर नहीं रहना है। हम उस दीन खुदा को पढ़ने के लिए, शरीयत मुस्तफ़ा को जानने के लिए हमें मदरसा चाहिए, मदरसा चाहिए। इसलिए हम मदरसों से जुड़ के रहें। अल्लाह हमें तौफीक दे, कहिए आमीन सुम्मा आमीन। ए इस्लाम के दुलारो, एक फजीलत पढ़ के मैं अपनी तकरीर को ऐलान के मुताबिक ख़त्म कर रहा हूँ। आप ये जानिए कि सही तरीके से आज कलमा हम नहीं समझ पाए, ना पढ़ने की वजह से। अगर पूछा जाए, याद होना भी अलग, कलमे का याद होना भी अलग, और उस कलमे की अहमियत का समझना भी अलग। आज अफसोस है कि आज हम न कलमा याद कर पा रहे हैं, न उसकी अहमियत को समझ पा रहे हैं। देखिए, तालीम हासिल करने से
कितनी बरकत हो सकती है। अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, जो शख्स बावजू खुलूस दिल से कलमा पढ़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसे करामत के 12 मकामात अता फरमाएगा। पहला मकाम यह है, मरने के वक्त उसके ज़बान पर कलमा जारी हो जाएगा। दूसरा मकाम यह है, जाकनी की सख्ती आसान हो जाएगी। तीसरा मकाम यह है, कब्र उसकी रोशन हो जाएगी। चौथा मकाम यह है, मुनकर नकीर उसके पास अच्छी शक्ल में आएंगे। पांचवा मकाम यह है, क़यामत के दिन शहीदों के साथ उठाया जाएगा। छठा मकाम यह है, अमल के तराजू पर नेकियों का पलड़ा भारी होगा। सातवां मकाम यह है, पुल से रात से बिजली की तरह गुजर जाएगा। आठवां मकाम यह है, जहन्नम की आग में जलने से बचा लिया जाएगा। नौवां मकाम यह है, अल्लाह तबारक व तआला उसे शराबे तुहूर से नवाजेगा। 10वां मकाम यह है, अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नतुल फिरदौस में 70 हूरें अता फरमाएगा। 11वां मकाम यह है, अल्लाह तबारक व तआला 70 हूरें अता फरमाएगा। ये 10वां और 11वां मकाम यह है, अल्लाह के प्यारे नबी की उसे शफात नसीब होगी। और 12वां मकाम यह है, अल्लाह का उसे दीदार नसीब होगा। मोहतरम, आप गौर करें, आज उस शख्स से बाप पूछें जो कभी मदरसा नहीं गए, सही से वो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ पा रहे हैं, सही से कलमा नहीं पढ़ पा रहे हैं, कोई सूरा उनसे सुन लिया जाए ये भी मुश्किल है। अगरचे वो बचपन में कभी कल मदरसा गए होंगे, 1-2 महीना भी किसी उस्ताद के खिदमत में रह गए होंगे, तो ज़रूर ये सब उनके लिए आसान है। इसलिए इस्लाम के दुलारों, मदारिस की ज़रूरत कितनी है, कितनी ज़रूरत है आप खुद समझ रहे हैं। इसलिए आप मदारिस में खुद भी और अपने बच्चों को फैज़याब कराइए। जितने मदारिस आपके इल्म के मुताबिक बंद हैं, उन सब को चालू कीजिए। और जहां पर मदरसों की ज़रूरत महसूस हो रही है, आप वहां मदरसा खोलिए, अपने मकतबों को मजबूत कीजिए और अपने पॉकेट से दीन खुदा शरीयत मुस्तफ़ा पर खर्च करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रकम निकाल कर आप उसकी खिदमत, आप उस इदारे की खिदमत कीजिए। अल्लाह तौफीक खैर नसीब अता फरमाए। इस्लाम जिंदाबाद, कानून इस्लाम पाइंदाबाद, जलसा फैज़ुर रसूल जिंदाबाद, मदरसा जामिया रज़विया फैज़ुर रसूल जिंदाबाद, मुसलमानाने मनियारपुर, बांका, मिल्की, ये सब और पूरा दयार, पूरा इलाका जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला हम सबको तमाम बुरे कामों से, बुरी ख्वाहिशों से, बुरी बीमारियों से, बुरी मौत से मौला बचा और हम सब के सीने से कीना निकाल दे, हम सब के सीने को अपने महबूब का मदीना बना दे। मैं इस मौके पर हज़रत मौलाना तनवीर आलम रज़वी साहब को भी याद करता हूँ, क्योंकि उनके भी बहुत सारे मरहूम व मग़फ़ूर वली मोहम्मद क़ादरी साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू के बाद इस इलाके में मसलक व मिल्लत की सच्ची सरबराही करने वाली दूसरी ज़ात मौलाना तनवीर आलम रज़वी भी हैं। मैं समझ रहा हूँ इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये पूरा इलाका, ये पूरा दयार, मैं सारे भाइयों से बिलखुसूस मनियार पूरियों से, बांका और मिल्की और ये जब जितने इलाके हैं तमाम भाइयों से मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आप तमाम हजरात बिलखुसूस दीनी मामलात में हर इख्तलाफ से अपने आप को बचाइए, मुत्तहिद मुत्तफ़िक़ होकर रहिए और जितने मुत्तहिद होकर रहेंगे, जितने मुत्तफ़िक़ होकर रहेंगे, हम मसलक और मिल्लत में उतने ही बेदार रहेंगे। अल्लाह हम सबको बेदार होना नसीब अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।